मुलायम सिंह यादव की तबीयत की जो अब भी नाजुक है। मेदांता अस्पताल में वो भर्ती हैं और मेदांता से जो मेडिकल बुलेटिन आया है वो चिंताओं को बढ़ाने वाला है। डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज चल रहा है, आईसीयू में भर्ती है मुलायम सिंह यादव, लेकिन मेडिकल बुलेटिन में कहा गया है कि हालात अभी चिंताजनक बने हुए हैं। अभी भी मुलायम सिंह यादव की हालत नाजुक है। तो समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। मेदांता गुरुग्राम की तरफ से जो हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है उसके मुताबिक वो आईसीयू में हैं, लेकिन उनकी हालत अभी नाजुक है, चिंताजनक है। डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज चल रहा है। कल उनका इलाज करने वाली जो टीम है उसमें भी बदलाव किया गया था। हालांकि सीसीयू में कल तक वो भर्ती थे, उनको कल शाम आईसीयू में माफ कीजिएगा दोपहर में आईसीयू में शिफ्ट किया गया। लेकिन इस इलाज के बीच जो हेल्थ बुलेटिन आया है मुलायम सिंह यादव का, उसमें कहा गया है कि हालत उनकी नाजुक बनी हुई है और जो डॉक्टर्स की टीम है लगातार उनके हालात पर, उनकी सेहत पर निगरानी बनाए हुए है। तो बड़ी खबर मुलायम सिंह यादव को लेकर आ रही है। आईसीयू में भर्ती है मुलायम सिंह यादव और उनकी जो स्थिति है वो चिंताजनक बनी है। आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है। कल दोपहर तक वो क्रिटिकल केयर यूनिट में थे, लेकिन उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। इसके बावजूद स्थिति अभी चिंताजनक है और दुआओं का दौर चल रहा है, दुआओं की जरूरत भी है। मेडिकल बुलेटिन जो जारी किया गया है, हेल्थ बुलेटिन जो जारी किया गया है, उसमें उनकी स्थिति नाजुक है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप मेदांता पहुंचे। उन्होंने बताया कि मुलायम सिंह की तबीयत में पहले से सुधार हुआ है। सिंह यादव की तबीयत गंभीर बनी हुई है। वहीं जो नेता हैं, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं। बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर अरविंद सिंह गोप हमारे साथ हैं। मंत्री जी, आप मिलकर आए हैं अंदर, कैसी तबीयत है सर मुलायम? नेताजी स्वस्थ होकर जल्दी हम लोग के बीच आएंगे। पूरी दुनिया में करोड़ों लोग नेताजी के लिए दुआ कर रहे हैं। नेताजी देश के बड़े नेता हैं और नेताजी से हम लोग के नेता नहीं, हमारे गार्जियन अभिभावक हैं नेताजी। नेताजी हम लोग को राजनीति में चलना सिखाया है। हम सब दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना करें, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा हर जगह नेताजी की दुआ आ रही है। मेरा 100% भरोसा है, जैसे नेताजी सारी लड़ाई जीते हैं, इस लड़ाई में नेताजी जल्दी जीत के हम लोग को बीच में आएंगे, हम लोग को आशीर्वाद देंगे। नेताजी बिल्कुल स्वस्थ होकर हम लोग को बीच में आएंगे। समाजवादी पार्टी के आप काफ़ी पुराने नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। मुलायम सिंह यादव जी काफ़ी समय से बीमार चल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको खलती तो होगी कि जब मुलायम सिंह यादव जी आपके बीच में नहीं होते होंगे तो कहीं ना कहीं आप आते भी होंगे, मिलते भी होंगे। आज जिस तरह हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो वहाँ देखकर आप भावुक भी जरूर हो रहे होंगे। भावुक होना स्वाभाविक चीज़ है। हम लोग का नेताजी से राजनीतिक संबंध नहीं है। नेताजी हमारे अभिभावक हैं, हमारे गार्जियन हैं। आज हम लोग जो कुछ है नेताजी बदौलत हैं। नेताजी हम लोग को राजनीति सिखाई। हमने कई मौकों पर कहा है कि हम राजनीतिवादी मुलायम सिंह यादव जी के विद्यार्थी हैं। हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले हैं अभी अखिलेश जी से, वो भी लगे हैं, सब लोग लगे हैं। वो सबकी प्रार्थना दुआ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में चर्च में चल रही है। मेरा पूरा भरोसा कि नेताजी ने कितनों की मदद की है। नेता ने बहुतों का आशीर्वाद दिया, बहुतों गरीब किसान कल्याण किया है। नेताजी सबकी दुआ लगे, सबके आशीर्वाद, नेताजी स्वस्थ होके जल्दी हम लोग के बीच में। मेरी माँ भगवती से प्रार्थना है नेताजी को जल्दी स्वस्थ करके हम लोग के बीच में भेजें। सभी कार्यकर्ता हैं इस समय दुआएं कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव जी के लिए। अगर बात की जाए मस्जिदों की, तो मस्जिदों में भी दुआएं मांगी जा रही हैं। अगर मंदिरों में बात की जाए तो मंदिरों में भी प्रार्थना की जा रही है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं अरविंद सिंह गोप। उनका ये कहना है कि नेताजी हमारे गार्जियन हैं और नेताजी जल्द स्वस्थ होकर हमारे बीच में जल्द दिखाई देंगे। मेदांता अस्पताल से कैमरामैन सुनील कुमार के साथ एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति। और चलिए अब सीधे रुख कर लेते हैं अपने सहयोगियों का और सेहत को लेकर जो ताज़ा अपडेट है वो जानते हैं। हमारे साथ शक्ति सिंह गुरुग्राम से बने हुए हैं और विवेक त्रिपाठी हमारे सहयोगी लखनऊ से बने हुए हैं। मुलायम सिंह यादव के आवाज़ से आप दोनों को के पास आते हैं। तो सबसे पहले शक्ति आपके पास आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले जो हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ उसमें ये बताया गया कि आईसीयू में नेताजी भर्ती हैं, स्थिति क्रिटिकल है। ये चीज़ तो लिख कर आ रही है, लेकिन और क्या जानकारी मिल रही है अस्पताल के अंदर से उनकी सेहत को लेकर, उनकी रिकवरी को लेकर?
अवधेश, अगर बात की जाए हेल्थ बुलेटिन की तो इस हेल्थ बुलेटिन पे जो हेल्थ बुलेटिन कुछ देर पहले जारी हुआ, इस पर निगाहें टिकी हुई थी, नज़रें टिकी हुई थी और इस हेल्थ बुलेटिन पे बहुत कुछ जानकारी मिलने का अंदेशा था। लेकिन जिस तरीके से इस समय ये हेल्थ बुलेटिन आया और इसमें साफ तौर पे ये लिखा हुआ है कि हालत अभी भी गंभीर है और जीवन रक्षक जो दवाइयाँ हैं उनसे नेताजी का इलाज किया जा रहा है और हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। जो डॉक्टरों की विशेषज्ञों की जो टीम है वह उनका इलाज अभी भी कर रही है। तो इस हेल्थ बुलेटिन पे बहुत कुछ इस समय टिका हुआ था। लगातार जो हेल्थ बुलेटिन आ रहे थे हमारे सामने, आज चौथा दिन है। चौथे दिन अगर बात की जाए, थोड़ा बहुत कल नेताजी को आराम जरूर मिला, रात्रि में थोड़ा सा आराम मिलता नजर आया जब भी सीसीयू से आईसीयू में एडमिट किया गया। लेकिन जिस तरीके से जो हेल्थ बुलेटिन आ रहे हैं तो वो कहीं भी अच्छे नहीं माने जाते। कहीं भी नेताजी की जो हालत है उसमें ज़्यादा सुधार होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगर बात की जाए अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव रोजाना की तरह आज भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और रात तक अखिलेश यादव यहाँ रहते हैं। रात के बाद अपने घर चले जाते हैं, जो कि दिल्ली में स्थित अपने मकान में चले जाते हैं। तो यहाँ पर तमाम पार्टी के जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, एमएलसी हैं, अब उनके लोगों का यहाँ पर जमावाड़ा लग चुका है। और बात की जाए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की, तो मनोहर लाल भी यहाँ कुछ देर में पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी अलर्ट हो गई है और यहाँ पर जो प्रोटोकॉल के तहत जो पहले पुलिस लगाई जाती है वो भी यहाँ पर पहुँच गई है, ड्यूटी यहाँ पर लग गई है। तो हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में ही मेदांता अस्पताल स्थित है, तो हरियाणा के भी जो तमाम जो लोग हैं, पूर्व अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो भी मिलके जा चुके हैं, राज बब्बर मिलके जा चुके हैं, एसपी सिंह बघेल मिलके जा चुके हैं। तो मनोहर लाल खट्टर अब से कुछ देर बाद मेदांता अस्पताल पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे और मुलायम सिंह यादव को भी देखेंगे, डॉक्टरों से भी बात करेंगे कि मुलायम सिंह यादव की स्थिति इस समय कैसी है और सुधार के लिए इसमें ज़्यादा प्रयास क्या किया जा सकता है, क्योंकि मेदांता अस्पताल इसी हरियाणा में आता है और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल। जी अवधेश। बिल्कुल, तो जो वीआईपी मूवमेंट है वो भी हो रहा है, सभी की निगाहें बनी हुई है। विवेक, आपके पास आ रहे हैं। अगर हम लखनऊ की बात करें, नेताजी के आवास की बात करें, सैफई की भी तस्वीरें आपने दिखाई, सैफई में आप उनके गाँव में गए, वहाँ पर भी बड़ी मायूसी सी थी। लोग पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन एक डर उनको सता रहा है, दुखी हैं वो। बहुत सारे लोगों ने कहा कि खून का एक कतरा हम दे देंगे। मुलायम सिंह के आवास पर क्या कोई है या सारे लोग गुरुग्राम मूव कर चुके हैं? क्या वहां पर माहौल है आवास पर? अवधेश, मैं लखनऊ में ही हूँ और मुलायम सिंह के आवास के ठीक बाहर खड़ा हुआ हूँ। आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा पीछे की तरफ। ये आवास है, सामने लिखा है मुलायम सिंह यादव पूर्व मुख्यमंत्री। और ख़ास बात यह है कि कल और परसों तक तो यहाँ पर लोग आते जाते रहे और भ्रमण करते रहे, जायजा लेने की कोशिश करते रहे माहौल का कि क्या माहौल है। लेकिन आज यहाँ पर सन्नाटा है। आज ये भी कह सकते हैं चूँकि आज दशहरा है, विजयदशमी है, पर्व है, एक त्यौहार है, तो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ, और सुबह से बारिश भी हो रही है। यानी 7 बजे से सुबह से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है लखनऊ में, वो अभी तक जारी है। अभी भी आप देख रहे हैं बारिश है। वो इसलिए भी हो सकता है कि यहाँ पर जो लोग हैं, हालांकि जो बड़े बड़े नेता हैं वो सब लखनऊ से दिल्ली जा चुके हैं, गुड़गांव में हैं, और मुलायम सिंह के आवास पर कोई भी नहीं है मौजूद। यहाँ कोई भी व्यक्ति उनके परिवार का मौजूद नहीं है। सिर्फ सिक्योरिटी के इंतज़ाम है, सिक्योरिटी है, उनकी पर्सनल सिक्योरिटी भी वहाँ है, लेकिन कुछ सुरक्षाकर्मी चूँकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, प्रोटोकॉल है, तो वो यहाँ पर मौजूद हैं, हर समय बने रहते हैं। और ठीक बगल में आप देखेंगे तो जो शिवपाल सिंह यादव का है वो मकान है, उसके सामने ठीक अपर्णा का मकान है, जहाँ पर प्रतीक और अपर्णा और बाकी लोग, उनके परिवार के लोग रहते हैं। यानी आसपास ही सब लोग रहते हैं। यहाँ से 200 मीटर, लगभग 150 से 200 मीटर दूर अखिलेश यादव का मकान है, समाजवादी पार्टी का कार्यालय ठीक सामने है। यानी 150-200 मीटर में सब बसा हुआ है, सारे परिवार के लोग आसपास ही ज़्यादातर रहते हैं। लेकिन इस समय लखनऊ में कोई भी परिवार का सदस्य नहीं है, चाहे शिवपाल सिंह यादव हो, अखिलेश यादव हो, डिम्पल यादव हो, अपर्णा बिष्ट यादव हो या फिर प्रतीक यादव हो, उनके परिवार के अन्य सदस्य, सभी लोग 3 दिन से लगातार, आज तीसरा दिन है जब मुलायम सिंह यादव की स्थिति स्थिर बनी हुई है। यानी कोई सुधार नहीं हो रहा है। अभी तक जो सुधार की सूचनाएं आ रही थी
कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो फिर बाद में वही स्थिति हो जाती है। तो अभी जो मेडिकल बुलेटिन है, यहाँ के लोग भी पूछ रहे हैं, यानी जो सुरक्षाकर्मी हैं, जो कर्मचारी हैं, यहाँ स्टाफ के लोग हैं, उनकी भी यही सवाल है, उनके सारे लोगों की यही सवाल है। जब भी वो मीडिया के लोगों को देखते हैं तो कोशिश करते हैं कि उनसे बात करें और उनसे पूछें कि क्या स्थिति है, आखिर क्या बता रहे हैं डॉक्टर, क्या कह रहे हैं, आगे क्या होगा, कब तक वो ठीक होंगे, कब तक उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। यही सवाल, सारे यही सवाल एक एक करके लोग पूछते हैं, लेकिन किसी का भी जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि जो मेडिकल बुलेटिन है उसमें तस्वीर स्पष्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा साफ नहीं किया जा रहा है कि उनका जो शुगर लेवल है, ब्लड प्रेशर है, जो ब्रीदिंग की स्थिति है वो क्या है। मेडिकल बुलेटिन में ये सब चीज़ें स्पष्ट नहीं है, तो लोग एक संशय में हैं, भ्रम में हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हो रहा है गुड़गांव में, वहाँ पर जो मेदांता अस्पताल है वहाँ क्या चल रहा है। नेताजी उनको ये भी नहीं मालूम है कि वो CCU से ICU में वापस आ गए हैं। अभी मेरी बात हुई जब कुछ लोगों से, उन्होंने कहा कि अगर आ गए हैं तो ये अच्छा संकेत हो सकता है, यानी कुछ ना कुछ सुधार हुआ होगा। लेकिन सवाल यही था कि क्या वेंटिलेटर हट गया, क्या वो वेंटिलेटर से बाहर आ गए हैं। अगर ये हो जाए तब तो उनकी जो प्रार्थनाएं हैं, उनकी दुआएं हैं, वो कम से कम सफल साबित होंगी और उनके मन में जो उम्मीदें हैं कि नेताजी स्वस्थ होकर एक बार फिर से इसी घर में वापस आएंगे, ये उम्मीदें लिए हुए यहाँ लोग बैठे हुए हैं। समाजवादी पार्टी का कार्यालय का नज़ारा दिखा दें, बगल में कार्यालय है लेकिन वहाँ भी सन्नाटा पड़सा हुआ है। आज चूंकि बारिश इतनी ज़बरदस्त है तो लोग जो आते थे वो भी आज नहीं आए हैं, यानी आसपास का पूरा माहौल हम आपको दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को इस कैमरे के माध्यम से। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी के कुछ लोग, कुछ गाड़ियाँ जो यहाँ पर जो काम करते हैं, जो जिनकी जिम्मेदारियाँ हैं वो तो मौजूद हैं, लेकिन बाकी जो आना जाना लगा रहता था यहाँ कार्यकर्ताओं का, जो नेता हैं, जो प्रकोष्ठ के विभिन्न पदाधिकारी, जो भंग हो चुके प्रकोष्ठ हैं, विभिन्न पदाधिकारी हैं, जिला यूनियन के जो संगठन के लोग हैं, वो यहाँ पर कोई भी नहीं है। और ज़्यादातर लोग सब गुड़गांव में ही, गुरुग्राम में ही मौजूद हैं, वहाँ पर मेदांता अस्पताल या मौजूद हैं या उनकी जाने की तैयारी है कि वहाँ पर जाएँ। अपने नेता जो पार्टी के संरक्षक हैं मुलायम सिंह यादव, जिनसे उन्होंने राजनीति सीखी है, राजनीति के तमाम दांव सीखे हैं, उनकी स्थिति क्या है वो जानने के लिए, चूंकि उनको कुछ भी बताया ही नहीं जा रहा है। जो बिल्कुल, और हर कोई जानना चाहता है कि से जो हो क्या रहा है, और वे जो उसके अलावा उनको कोई कि वेंटिलेटर से उनको हटाया गया, नहीं हटाया गया, उनका BP कैसा है, ब्रीदिंग कंडीशन क्या है, उनका शुगर लेवल क्या है, ये तमाम सवाल हैं जिन पर सबको जवाब चाहिए, जवाब मिल नहीं पा रहा है। इसके लिए शक्ति के पास जाएंगे। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद आएंगे तो एक बार फिर से जानने की कोशिश करेंगे कि नेताजी की स्थिति क्या है और मेदांता से क्या खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। बात कर रहे हैं नेताजी मुलायम सिंह यादव की, उनके सेहत की, और हमारे साथ शक्ति लगातार मेदांता गुरुग्राम से बने हुए, हमारे सहयोगी विवेक लखनऊ बने। शक्ति, आपके पास आ रहे हैं सीधे। जो बात अभी विवेक बता रहे थे कि जिन सवालों का जवाब लोग जानना चाहते हैं, चाहे वो मुलायम सिंह जी का आवास हो या जो भी नेताजी को चाहता है कि उनके BP की कंडीशन क्या है, उनका शुगर लेवल कैसा है, उनकी ब्रीथिंग कैसी है, वेंटिलेटर से हटाया गया नहीं हटाया गया, इन सब सवालों का जवाब तो मेडिकल बुलेटिन में, हेल्थ बुलेटिन में मिल नहीं रहा है। अंदर से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है कि क्या अभी असल में स्थिति है नेताजी की तबीयत की? देखिए, अब ये सबसे बड़ा बुलेटिन, सबसे बड़ी अपडेट अब ये देते हैं आपको कि मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के CM हैं, वो मेदांता अस्पताल में अंदर जा चुके हैं मुलायम सिंह का हालचाल जानने के लिए। जिस तरीके से अभी आप कह रहे थे कि क्या BP, शुगर या ऑक्सीजन का लेवल क्या अस्पताल की तरफ से कहीं बताया जा रहा है, तो वो कहीं भी नहीं बताया जा रहा, क्योंकि जो भी हेल्थ बुलेटिन आ रहा है उस हेल्थ बुलेटिन में एक ही जवाब आ रहा है कि हालत नाजुक है, गंभीर है, लेकिन स्टेबल है, यानी कि स्थिर है। तो कहीं ना कहीं इस बात से चिंता जरूर बढ़ जाती है कि हालांकि ऐसा भी क्या है कि अस्पताल को, मीडिया को जानकारी देने में इतनी समस्या क्यों आ रही है। लेकिन अगर सूत्रों की बात की जाए तो सूत्रों के हवाले से यही पता चलता है कि देखिए, नेताजी की हालत में थोड़ा बहुत सुधार जरूर है, लेकिन जिससे भी पूछा जाता है वो एक ही जवाब देता है कि देखिए, सुधार तो जरूर है लेकिन अभी हालत चिंताजनक बनी हुई है। तो ये जो चिंताजनक जो शब्द है, ये चिंताजनक इसी शब्द से जो कार्यकर्ता है उनमें काफ़ी उत्सुकता बनी हुई है कि आखिर चिंताजनक नेताजी को हुआ क्या है। तो सबसे बड़ी बात यही है, जो चिंताजनक जो शब्द है वो चिंताजनक अभी वो शब्द अस्पताल भी नहीं हटा रहा, क्योंकि ICU में भर्ती हैं, एडमिट हैं, 4 दिन से उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। एक बार उन्हें CCU में भी भर्ती किया गया, उसके बाद उन्हें फिर दोबारा से ICU में भर्ती किया गया और 4 दिन में 3 हेल्थ बुलेटिन जारी किए हैं अभी तक मेदांता अस्पताल ने, और तीनों जो हेल्थ बुलेटिन है
उसमें यही कहा कि हालत गंभीर है। तो हालत गंभीर का मतलब यही है कि नेताजी को जो वृद्धा अवस्था में जो बीमारियां हो जाती हैं, घेर लेती हैं, तो तमाम बीमारियों ने उनको घेरा हुआ है और उसी के चलते अस्पताल के जो विशेषज्ञ हैं, जो डॉक्टरों की टीम है, उनको इतना सामना करना पड़ रहा है इन बीमारियों से जूझने के लिए, सही करने के लिए नेताजी को। तो कहीं ना कहीं मेदांता अस्पताल की तरफ से जो विशेषज्ञों की टीम है, जो पैनल बनाया गया है, वो पैनल सभी तरह के जो डॉक्टर्स हैं, जो अपने आप में एक्सपर्ट माने जाते हैं, वो लगाए गए हैं। और जो मेदांता अस्पताल के जो नरेश त्रेहान है, जो मालिक हैं, वो भी इस पर नज़र बनाए हुए हैं। तो साफ तौर पे यही देखा जा सकता है, क्योंकि मेदांता अस्पताल काफ़ी बड़ा अस्पताल है और काफ़ी यहाँ पर ट्रीटमेंट की काफ़ी अच्छी अच्छी सुविधाएं भी हैं। उसके बावजूद भी 4 दिन से लगातार एक ही जवाब आ रहा कि स्थिति क्रिटिकल बनी हुई है। तो वो जो क्रिटिकल शब्द है वो अभी तक हट नहीं पाया है, ताकि अगर वो शब्द नहीं हट रहा है, हमारे तो साथ जो शक्ति आप बने समाजवादी रहिए पार्टी के और जो विवेकी लोग हैं, बने हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं, तस्वीरें तो दिखा उनमें- देते हैं कि यही जो सवाल हैं, ये जो सवाल लोगों को चिंतित कर रहे हैं, इसलिए लोग भगवान की दर पर जा रहे हैं, दुआओं का दौर चल रहा है। कुछ तस्वीरें दिखाते हैं हम आपको, किस तरीके से बलरामपुर, अयोध्या, कानपुर, इटावा सहित प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मुलायम सिंह यादव के लिए पूजा अर्चना का क्रम चल रहा है। आप देखिए, हवन पूजन हो रहा है, मुलायम सिंह यादव की प्रार्थना चली। वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, लखनऊ, बलरामपुर, आगरा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उनके लिए लगातार पूजन हो रहा है, हवन हो रहा है, यज्ञ हो रहे हैं और अपने अपने तरीके से मुलायम सिंह यादव को की सेहत की जल्दी से उसमें सुधार हो जाए, उसके लिए कामना कर रहे हैं। कई जगह महामृत्युंजय जाप भी हो रहा है। वाराणसी में मुलायम सिंह के हवन पूजन उनके लिए किया गया। सपा संगठन मुलायम सिंह यादव इस वक्त मेदांता में भर्ती हैं और उनकी सेहत जल्दी अच्छी हो जाए, इसके लिए लगातार पूजा पाठ का क्रम जारी है। विवेक हमारे साथ बने हुए। विवेक, जिस तरीके से इस वक्त गुरुग्राम में तमाम जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है, अभी मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं, हरियाणा के जो तमाम बड़ी हस्तियां हैं पहुंच रही हैं, जो सपा के नेता उनके पहुंचने का क्रम तो जारी है। लखनऊ की राजनीतिक गलियारे में भी चर्चाएं हो रही होंगी नेताजी की सेहत को लेकर। लोग अपने अपने तरीके से उनकी जिजीविसा, उनकी अखाड़े की कुश्ती, पहलवानी की भी बातें कर रहे होंगे। क्या चर्चा है इस वक्त लखनऊ की सियासी फिजा में? अवधेश, मुलायम सिंह यादव एक ऐसा नाम है जो सिर्फ समाजवादी पार्टी तक सीमित नहीं है। मुलायम सिंह यादव, आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव जब 2019 के होने वाले थे, तब मुलायम सिंह यादव ने सदन में खड़े होकर कह दिया था कि मोदी को आना चाहिए, जीतना चाहिए, मोदी बढ़िया आदमी है। ये कोई भी नेता, विपक्ष का खासकर इतना बड़ा नेता, देश का बड़े नेताओं में, देश के बड़े नेताओं में गिनती होती है उनकी, और वो अगर ऐसी बात कह दें, अपने प्रतिद्वंदी की तारीफ कर दें पूरी दुनिया के सामने सदन के बीच में मौजूद रहकर, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मैंने तो ऐसा आज तक नहीं देखा कि किसी भी नेता ने, पुराने समय में सुना जरूर है जी, कांग्रेस का जब पूरा चरम पे हुआ करता था, पूरी सत्ता चलती थी, चाहे उत्तर प्रदेश में हो या देश में हो, तब वो जो नेता हुआ करते थे, शुरुआत में वो प्रचार करने जाते थे तो अपने प्रतिद्वंदियों के साथ भी प्रचार कर लेते थे, उनके साथ भी घूम लेते थे, बात कर लेते थे, हंस बोल लेते थे। आज ऐसे नज़ारे देखने को नहीं मिलते हैं। एक दूसरे की तारीफ करना तो भूल ही जाइए, एक दूसरे की टांग खींचने का मौका कोई नहीं छोड़ता है। लेकिन मुलायम सिंह यादव ऐसे नेता हैं जिनको पूरे देश में कोई भी व्यक्ति कभी ये नहीं कह सकता कि उन्होंने किसी विद्वेष की भावना से काम किया या किसी से उनकी दोस्ती नहीं है, किसी से परिचय नहीं है, कोई नेता उनका सम्मान नहीं करता है, चाहे मोदी हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे अमित शाह हो, कोई भी नेता, देश का बड़े नेताओं के कोई भी नाम ले लीजिए, सभी मुलायम सिंह के बड़े करीबी हैं और उनके जो स्वास्थ्य के लाभ की कामनाएं कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं कि ऐसे नेता को रहना चाहिए जो अपने प्रतिद्वंदियों को भी गले लगाता है, अपने दुश्मनों को भी गले लगाता है। और लखनऊ में खासकर हमने पिछले दिनों देखा, जब से उनकी तबीयत नासाज हुई, गड़बड़ हुई और वो आईसीयू में गए, उसके बाद वेंटिलेटर पे उनको डाला गया, तब से यहाँ के लोग भी चिंतित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर लें या फिर ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य और अखिलेश यादव के बीच कितनी ट्वीट वार चली, सबने देखा, कितना द्वंद्व चला, वाक युद्ध हुआ। लेकिन अगर नेताजी की बात आती है तो सभी चाहते हैं कि वो स्वस्थ हो जाएं, सभी चाहते हैं स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि राजनीति में ऐसे जो व्यक्तित्व होते हैं वो वाकई बड़े दुर्लभ हैं और आज के दौर में तो परम दुर्लभ हैं, और यही वजह है कि हर कोई उनकी लंबी उम्र की कामना कर रहा है, नेताजी के लिए दुआएं कर रहा है। बहुत धन्यवाद आपका विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए। शक्ति, आपका भी धन्यवाद तमाम अपडेट्स को देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।